को होने वाला यूके ट्रिपल एससी का प्रश्न पत्र भी अंततोगत्वा लीक की भेंट चढ़ गया। धाकड़ धामी जी का वो बहुत मजबूत कानून, सख्त कानून, जिसके लिए कि पता नहीं कितने करोड़ों रुपए के विज्ञापनों पर खर्च कर दिए गए, कि धाकड़ धामी ने एक बहुत मजबूत कानून पेपर लीक के खिलाफ बना दिया है और अब पेपर लीक नहीं होंगे। पता नहीं कितने करोड़ रुपए उस विज्ञापन पे जगह जगह जारी खर्च हुए, जगह जगह उसके होर्डिंग बैनर सब लगे। आखिर वो कानून भी धाकड़ धामी को पूछा जाना चाहिए कि उस कानून का क्या हुआ। बहुत ही अफसोसजनक है। चर्चा तो ये भी है कि ये पेपर लीक जो है ये कुछ दिन पहले ही हो गया था, लेकिन सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए इसको भी एक तरह का टर्न दिया, एक तरह का मोड़ दिया कि 3 पन्ने कल सोशल मीडिया पर जारी हुए और इसको पेपर लीक नहीं माना जाता। यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन ने मीडिया के सामने आकर इस बात को कबूला कि ये 3 पन्ने 11:15 बजे 11:20-25 पर ये पन्ने सोशल मीडिया पर आ गए थे और उनका ये कहना कि ये इसको पेपर लीक नहीं माना जाता। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि महानुभाव, आप ये बताइए कि पेपर लीक की फिर परिभाषा क्या है। और इसके बाद ये इन सब बातों के बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जहां सरकार को अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार न करके और अब कप्तान के माध्यम से, देहरादून के पुलिस कप्तान के माध्यम से एक धारा 163 लागू कर दी गई कि कोई भी 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर खड़े होकर या चलकर कोई बात आपस में नहीं कर सकते। अर्थात सरकार को यह डर है कि बेरोजगार संगठनों के युवा और छात्र संगठन कहीं लामबंद होकर सरकार की खिलाफत करने में क्यों ना लगे। ये लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, छात्रों का और बेरोजगारों का लोकतांत्रिक अधिकार है, और उसको पुलिस के मुखिया के माध्यम से, पुलिस के कप्तान के माध्यम से, देहरादून के पुलिस कप्तान के माध्यम से उसको दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। मैं देहरादून के पुलिस कप्तान से एक बात कहना चाहता हूं कि देहरादून के पुलिस कप्तान को अगर अपने विवेक के अनुसार निर्णय करना होता तो निश्चित रूप में देहरादून का पुलिस कप्तान इस तरह के निर्णय नहीं करता जिस तरह का उन्होंने ये निर्णय किया कि धारा 163 इसलिए लगाई जाती है कि बेरोजगार संगठनों के युवा और छात्र संगठनों के युवा कुछ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये अपने विवेक से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी की कृपा से बने होंगे, ये कप्तान किसी की कृपा से बने होंगे और इसलिए कृपा से बने हुए लोग अपने कृपा दाता के आदेशों का हूबहू पालन करता है, उसमें विवेक कहीं काम नहीं करता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये पाप जो जघन्य अपराध कुर्सियों पर बैठकर ये लोग कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों के साथ कर रहे हैं, उत्तराखंड के छात्रों के साथ कर रहे हैं, उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ कर रहे हैं, ये अपनी कितनी भी ताकत लगा लें, मैं चुनौती देता हूं देहरादून के पुलिस कप्तान को कि वो करें, कार्रवाई करें। हम उन बेरोजगारों के साथ खड़े रहेंगे, सड़कों पर खड़े रहेंगे, अदालतों में खड़े रहेंगे, उन्हें पूरी मदद करेंगे। और मेरा निवेदन है, मेरा आह्वान है इन लोगों को जो हमारे युवा हैं कि युवा ही किसी प्रदेश की और देश की शक्ल बदल सकता है, और वो दारोमदार आज आपके कदमों पर है। इन पुलिस कप्तानों से जो अपने रहनुमाओं की सिर्फ हुक्म बजाने के सिवाय और कोई काम नहीं करते, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि आइए और इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना बहुत आवश्यक हो गया है। क्या मजाक बना दिया है धाकड़ धामी का मजबूत कानून? कहां गया धाकड़ धामी का मजबूत कानून? और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर ढंग से सिरे से जांच हुई तो हाकम सिंह के तार निश्चित रूप में सत्ता में बैठे हुए, शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के साथ पाएंगे, ये भी तय है, निश्चित है। लेकिन चूंकि सरकार अपने लोगों को बचाती है, इसलिए जो है वो आज तक पता नहीं चला। मैं पूछना चाहता हूं धाकड़ धामी जी से, आपके अब मजबूत कानून था तो वो तथाकथित हाकम सिंह कहां, कैसे जेल से बाहर आए? फिर अगर आपका कानून मजबूत था तो आज क्या जरूरत पड़ी दोबारा? पहले उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाता तो आज ये फिर पेपर लीक कहां से होता? सवाल ये है कि ये सिर्फ प्रचार का माध्यम है कि मजबूत कानून, और असलियत में इन लोगों के तार ऐसे कई हाकम सिंहों से जुड़े हुए हैं। इस प्रदेश में नकल माफिया का एक बड़ा जंजाल बन चुका है, और ये नहीं हो सकता कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के आशीर्वाद के बिना ये मकड़जाल बन सके। इसको सिरे से जांचने की आवश्यकता है, इसकी जड़ों को खंगालने की आवश्यकता है, इसकी जड़ों को काटने की आवश्यकता है। और इन चीजों को मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ का युवा, यहाँ के पुलिस कप्तान और यहाँ के मुख्यमंत्री के इस प्रकार के गिदड़ धमकी से डरेगा नहीं और अपने हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगा।